जय हिंद एवरीवन। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि CDS 1 2021 एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और हम वन बाय वन अपने एकेडमी के एक्सपर्ट्स को आपके सामने लेके आ रहे हैं ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करने के लिए। अब हमारे साथ हैं हमारे मैथ्स एक्सपर्ट्स, हमारे मैथ्स के टीचर मिस्टर अनूप कुमार सिंह, जो यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में मैथ्स के टीचर हैं और CDS की क्लासेस भी सर लेते हैं। तो अनूप सर, प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि इस बार जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था CDS में, वो ओवरऑल उसका स्टैंडर्ड कैसा था, लेवल क्या था पेपर का? पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, इजी था या एवरेज था? अगर स्टूडेंट सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि जो हमारा लास्ट पेपर था 2020 8 नवंबर को जो पेपर हुआ था, उसके हिसाब से इस बार का जो पेपर का पैटर्न है काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द वे कि पिछली बार अगर आप देखोगे कि एडवांस मैथमेटिक्स जो भी है वो बहुत ही कम आई थी। ऐसा बोला जाए कि एडवांस और बेसिक मैथ्स का जो रेशियो था वो हमारा था नियरली 40 to 60%, 40 and 60 का रेशियो था। बट इस बार जो हमारा रेशियो गया है वो गया है नियरली 70 to 30 का, यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स इस बार बहुत ही ज़्यादा आई हुई है और बेसिक मैथ्स जो है हमारी वो बहुत ही कम आई हुई है। तो लास्ट ईयर के पेपर्स को देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा हाई लेवल स्टैंडर्ड रखा गया है। ओके सर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मैथ्स में कहाँ से लिए गए हैं? सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से सेक्शन को कवर किया है? अगर इस बार की पेपर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो है मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन जो टॉपिक है उससे केवल एक टॉपिक से टोटल 16 क्वेश्चन आए हैं, जो कि एक किसी भी एग्जाम में किसी भी एक टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में हमारा ट्रायंगल्स भी आता है, सर्कल भी आता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स भी आते हैं। तो पूरी ज्योमेट्री को मिला के हमारे 14 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री से 14 क्वेश्चन एंड स्टेट से 11 क्वेश्चन। तो ये जो हमारे पोर्शन है, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इसके अलावा एक टॉपिक और है पॉलिनोमियल। इससे भी हमारे 15 to 16 क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी कि अगर हम क्वेश्चन में पेपर की बात करें तो पहला मेंसुरेशन और दूसरा पॉलिनोमियल, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से मोर देन 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार इस दोनों टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा रहा है। सर, क्या क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से कुछ डिफरेंट था इस बार? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इस बार का पेपर का पैटर्न जो एक स्टूडेंट के माइंड में हमेशा ये रहता है कि जो बेसिक और एडवांस मैथ्स का रेशियो आता है वो नियरली 60 to 40 वेरी कर सकता है। कभी एडवांस मैथ्स ज़्यादा आ सकती है, कभी बेसिक मैथ्स ज़्यादा आती है, तो नियरली 60 to 40 रेशियो रहता है। लेकिन इस बार जो हमारा एडवांस मैथ्स है वो बहुत ही ज़्यादा आया है। तो इस बार हम ये बोल सकते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई रखा गया है। सर, इस बार के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए क्या आप स्टूडेंट्स को कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि अब आगे एग्ज़ाम के लिए उन्हें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, जो भी हमारे आने वाले CDS के एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स अब फेस करेंगे पेपर को? बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पिछले कुछ सालों के पेपर देखें लगातार तो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड स्टेट्स एंड ट्रिगो, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल या लेंदी टॉपिक नहीं है। बट ये चारों टॉपिक ऐसी हैं जो स्कोरिंग है। ठीक, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो मोर देन 10 डेज एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए इनफ है। अगर आप पर डे 1 घंटे या 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो अगर आप इससे ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं तो आसानी से इसको और जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो जो मेन फोकस होना चाहिए वो हमारा मेंसुरेशन, ट्रिगो, नंबर सिस्टम और स्टेट्स, इस पे हमारा मेन पोर्शन होना चाहिए। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाने पड़ते हैं, बस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करनी होती है और आंसर आते हैं।
ओके तो ये था आज का हमारा मैथ्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जो हमारे फैकल्टी हैं अनूप सर इन्होंने किया। अब इसी तरीके से आप आगे की भी तैयारी करिए, आगे की भी प्रिपरेशन करिए। जैसा कि सर ने बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सर ने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, उस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब आगे भी और इसी तरीके के एनालिसिस की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप कुमार सिंह फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज आप लोगों का CDS का पेपर था, तो होपफुली ये पेपर आपके लिए अच्छा रहा होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आज का जो हमारा पेपर था CDS 2021 फर्स्ट पेपर, इसके मैथ्स का आपको सोल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन करूँगा। तो देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था पेपर का, दैट इज़ अ क्लॉथ ऑफ 3 मीटर वाइड is used to make a conical tent of 12 centimeter in diameter with a slant height of 7 मीटर। तो इसको क्या करना था, हमें यहाँ पे गिवन है कि ये कोनिकल टेंट बनाना है और जिसकी डायामीटर 12 मीटर है। तो ये हम मान सकते हैं कि इसकी जो रेडियस होगी वो डायामीटर का हाफ होती है, तो रेडियस आ गई 6 मीटर। उसके बाद स्लैंट हाइट यानी कि L गिवन है 7 मीटर। और उसके बाद एक कपड़ा से इसे बनाना है, तो कपड़े का जो शेप होता है वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक। अब इसकी विड्थ जो दी हुई है वो हमारा 3 मीटर दिया हुआ है और इसकी लेंथ पता करना है। तो हमको करना क्या होगा कि इस क्वेश्चन में दोनों का एरिया इक्वल करना होता है कि एरिया ऑफ कोन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फार्मूला जस्ट सिंपल अप्लाई करते हैं एरिया ऑफ कोन का, दैट इज पाई आर एल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसकी थोड़ी इसका जो लेंथ है जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा x इंटू विड्थ। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, r की वैल्यू 6 एंड l की वैल्यू 7, x फाइंड आउट करना है और 3। तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है दैट इज द 44 मीटर। तो इसका आंसर था आपका 44 मीटर एंड ऑप्शन इज ये करेक्ट था, सी ऑप्शन हमारा। उसके बाद जब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो हमारा लिखा हुआ कि स्फीयर ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल पार्शियली फिल्ड विथ वाटर। द रेडियस ऑफ वेसल इज, यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, जो भी एक बर्तन है सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी आपको रेडियस गिवन है। और ध्यान देना कि ये डायामीटर ऑफ स्फीयर है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपका दूसरा जो वैल्यू गिवन है वो है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो यहाँ पे RC लिख दिया मैंने और ये हमारा गिवन है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा है कि जो आपका स्फेरिकल बॉल है या वेसल है उसको सिलेंड्रिकल वेसल में डुबो दिया जाता है, तो पानी कितना राइज होगा। तो इसमें हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपनाना है कि जितना भी वॉल्यूम उस बॉल का होगा उतना ही वाटर हमारा डिस्प्लेस होता है। तो हमको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फार्मूला आप लगा दो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा RS का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ आप सिलेंडर कैलकुलेट करोगे तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर, और ये R सिलेंड्रिकल का होगा इंटू H। और ये यही H क्या है कि जितनी हाइट वो वाटर का लेवल अप होगा। तो इसमें वैल्यू रखने पे 4/3 पाई की वैल्यू आप रख देना, या फिर पाई से पाई कट जाएगा तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। उसके बाद R की वैल्यू, RS आपको दिया हुआ 3 का क्यूब, RC गिवन है 6 का क्यूब इंटू H। जब आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 6 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ R स्क्वायर है, तो यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आंसर आने वाला है आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो दूसरे का आंसर आपका आएगा दूसरे क्वेश्चन का वो है 1 सेंटीमीटर, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज सी। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम द एंगल ऑफ रेडियस 21 इफ द लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है सेक्टर की, तो ये याद रखना
एक अगर सपोज करो ये आर्क है हमारी, ठीक, ये हमारी आर्क है और इसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करना हो और ये एंगल थीटा हो, ठीक, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक। तो यहाँ से आपको आर भी पता है, लेंथ पता है, तो यहाँ से आपको थीटा कैलकुलेट कर लेना होगा, ठीक। वैल्यू जस्ट पुट अप करनी है तो यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल की वैल्यू आपको 55 गिवन है, 2 पाई 22 अपॉन 7 रख दो, आर की वैल्यू आपको गिवन है 21 इंटू थीटा अपॉन 360। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ही ये थीटा की वैल्यू आपको आ जाए तो एरिया इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक। अब यहाँ पे आपको आर भी गिवन है 21, थीटा आपका आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पे जो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। थर्ड का ऑप्शन जो होगा वो होगा आंसर नंबर ए 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वायर इज द फॉर्म ऑफ सर्कल। कोई भी एक वायर था वो शुरू में एक सर्कल के फॉर्म में था और उस सर्कल की जो रेडियस थी वो थी 70 सेंटीमीटर और उसके बाद उसको बेंड करके मोड़ करके एक रोम्बस बना दिया जाता है। तो पूछा गया कि इसकी साइड लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए आपको रोम्बस की एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि रोम्बस की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक। सिर्फ इतना करना था। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस जब वायर था वो सर्कल के फॉर्म में था तो उसकी लेंथ कितनी थी, यानी कि सर्कल का पेरीमीटर कितना था, ठीक। तो लेंथ ऑफ वायर ये कैलकुलेट कर लो 2 पाई आर, यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपकी 70। कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया आपका 440 लेंथ ऑफ वायर। अब देखो यही इतना लेंथ आपका एक रोम्बस बनाएगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड आपस में इक्वल होती, और इसका पूरा क्या है, तो दोनों का आपका पेरीमीटर इक्वल होगा। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस वो होता है 4 इंटू साइड, और ये आपका 440 है। 4 इंटू ए करोगे तो ए की वैल्यू आपको आ जाएगी 110 यूनिट इज सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फोर्थ का ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 360 मीटर देन व्हाट इज द इट्स एरिया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सेमी सर्कल बनाना होगा। तो सेमी सर्कुलर शेप जो होगा वो आपका कुछ ऐसे होगा। सपोज ये आपका एक सेमी सर्कल बन गया। तो इसका आपको दिया गया है कि इसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, ठीक। तो सेमी देखो इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो सबसे पहले इस कर्व शेप का पेरीमीटर निकालेंगे, दैट इज पाई आर प्लस इसके पेरीमीटर में इसे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये भी इसके पेरीमीटर में आएगा। तो ये होता है आर प्लस ये आर, तो 2r और ऐड करना पड़ेगा, और यही इक्वल है 360 के। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, देखो r कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो प्लस 2 इक्वल टू 360। यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल आएगा 360, r की वैल्यू आ गई हमारी 70, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी 70 आई है अपॉन 2, ठीक। तो क्या करो, ये देखो 11 आ गया, ये 10 आ गया। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी, करोगे 15 इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, देखो 11 इंटू 700, तो ये आ जाए आपका 7700। इट विल बी राइट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
तो यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ, इसके बाद आप हमारे यहाँ एक और सर हैं, वो इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे। तो जय हिंद, थैंक यू। हेलो, जय हिंद एवरीवन। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप CDS 1 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट ओवरऑल एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ हमारी एकेडमी के एक्सपर्ट मिस्टर रिजवान सिद्दीकी सर हैं, जो हमारी एकेडमी में CDS की पूरी मैथ्स देखते हैं। तो हम रिजवान सर से पूछेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में क्या खास चीज़ थी जिसके बेस पर स्टूडेंट्स आगे क्वालिफाई कर सकें, आगे के क्वेश्चन पेपर्स उनके लिए इजी हो सके। जी मैम, इस बार पेपर में जो है पूरी तरीके से एडवांस मैथ को इन्होंने प्रेफर किया। और एडवांस मैथमेटिक्स में इन्होंने, जैसे एडवांस में आप जानते हैं कि पहले टॉपिक लाइन्स एंड एंगल है, दूसरा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कई पोर्शन होते हैं, सिमिलरिटी होती है, कांग्रेंसी होती है। तो डियर स्टूडेंट, इन्होंने ट्रायंगल में इस बार जो है सिमिलरिटी को ही प्रायोरिटी दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर बार सिमिलरिटी ही पूछेंगे, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इस बार इन्होंने सिमिलरिटी के करीब 5-6 क्वेश्चन दे दिए। ऑल ओवर इन्होंने पूरा जो है ज्योमेट्री से 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन और मेंसुरेशन से 16 क्वेश्चन। मेंसुरेशन का भी पार्ट बहुत लेंदी नहीं था। अगर आप देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों को लेकर 16 क्वेश्चन दिया गया। तो मैं यही सभी बच्चों से ये कहूँगा कि पेपर का पैटर्न कंपटीशन में हर बार बदलता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार एडवांस दिया है तो फिर अगली बार एडवांस ही देगा। अभी हम लोग 2020 के सेकेंड CDS पेपर में हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम से ही मैक्सिमम क्वेश्चन उठाया था। और इस बार उसने क्या किया कि पूरा क्वेश्चन का पैटर्न ही बदल दिया। तो मैं आपसे को यही सजेस्ट करूँगा कि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो आप पूरे सिलेबस को कम्प्लीटली तैयार करके रखें। हो सकता है जैसे आप समझते हैं कि SCF LCM एक छोटा सा टॉपिक है, उससे 2 क्वेश्चन उठाया, और हमारे पास एक बहुत लेंदी चैप्टर है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, उससे 1 क्वेश्चन भी नहीं दिया। तो आपको इस तरीके से माइंड मेकअप करके चलना है कि हमें पूरे चैप्टर्स ऑल ओवर सिलेबस को ही कंप्लीट करना है, तभी हम अपने फ्यूचर के लिए बेहतर कर सकते हैं। ओके सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर के थे इस बार? मैम, इस बार तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके वही एडवांस मैथमेटिक्स थे। मेंसुरेशन से 16 क्वेश्चन थे लगभग, और ज्योमेट्री से 14 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से 14 क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर इन्होंने इस बार स्टैट को भी प्रायिकता उसको भी काफ़ी प्रीफर किया है। स्टैट पे इन्होंने 11 क्वेश्चन दिया है। और पॉलिनोमियल्स जो है ये भी पूरा एक टॉपिक है, अलजेब्रा, ये एडवांस में ही आता है। पॉलिनोमियल है, फैक्टर है, SCF LCM है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो इन सब चैप्टर को इंक्लूड करते हुए इन्होंने 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ से भी उठाया है। ओके सर, कैसा था, मतलब आपका कहने का मतलब अगर एडवांस मैथ्स ज़्यादा आई है, ज़्यादा पूछी गई है, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था इस बार? मैम देखिए, क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन बच्चे थोड़ा सा एडवांस मैथ्स से भागते हैं। और जबकि अगर देखा जाए तो इस बार क्वेश्चन अगर उनको एडवांस तैयार है, एलिमेंट्री मैथ में उनको लंबे लंबे कैलकुलेशन करने होते हैं, लंबे लंबे फार्मूले रटने होते हैं। यहाँ पे सिर्फ टोटल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन थे एडवांस के। अगर बच्चों को याद था तो ये 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन थे, बड़े इजीली ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट ऑफ स्टूडेंट उनको एडवांस डिफिकल्ट लगती है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि पेपर थोड़ा सा टफ था। ओके, चलिए मतलब इस बार का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से डिफरेंट? हाँ, डिफर है। अच्छा, तो कितना % डिफरेंट होगा पहले के पेपर? देखिए, पहले अभी तक मैम ऐसा था कि जो हमारा परसेंट चलता था एडवांस और एलिमेंट्री मैथ का, 60 और 40 का चलता था। अच्छा। 40% में हमारा एडवांस रहता था, 60% में एलिमेंट्री आती थी। लेकिन इस बार एकदम डिफर कर दिया। मान चलिए कि 65 इसने एडवांस दे दिया, 30 या 35 इसने जो है एलिमेंट्री मैथ को रखा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पेपर में। तो ये था हमारा आज का मैथ्स का एनालिसिस CDS 1 2021 पेपर का। तो इसी एनालिसिस के हेल्प से आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम आपके लिए और भी एनालिसिस के वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। जय हिंद।
गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं रिजवान सिद्दीकी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से। अभी आपको अनूप सर ने 5 क्वेश्चन का सलूशन दिया, उसके आगे का मैं आपको सलूशन देने चल रहा हूँ। तो देखिए, जैसे भी आपने 5 क्वेश्चन का आंसर विद सलूशन देखा, उसी तरीके से आइए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको दिया गया है इन अ ट्रेपीजियम ABCD AB is parallel to DC, the diagonal AC and BD intersect at P. If AP ratio PC is equal to 4 ratio 4x minus 4 and BP ratio PD is equal to T ratio x 2x minus 1 ratio 2x plus 4, then what is the value of x? तो डियर स्टूडेंट, पहले आप एक ट्रेपीजियम बनाइए। एक ट्रेपीजियम हम लोग ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। ट्रेपीजियम हमने ले लिया, अब इसकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD, ये आपने कर लिया। अब डायगोनल हमने ले लिया AC, ये आपका हो गया, और दूसरा डायगोनल हम लोग ले लेते हैं BC, ये आपका हो गया। ये इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P पर, ये हमने पॉइंट P ले लिया, ये आपका हो गया। अब देखिए AP की वैल्यू आपको जो दे रखा है ये है 4, और इसको आपको दे रखा है 4x माइनस 4। दूसरी वैल्यू आपको दे दिया है BP की वैल्यू दिया है 2x माइनस 1, और PD की वैल्यू आपको दे रखा है 2x प्लस 4, ये आपको दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग सपोज दैट इसको देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है AP दिया हुआ है 4 और PC दिया है 4 माइनस x, और आपको दिया है PB की वैल्यू दिया है और PD की वैल्यू दिया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये ट्रेपीजियम दिया है और ट्रेपीजियम में शो भी किया है कि AB पैरेलल DC है। तो जब AB पैरेलल DC है, यहाँ पे AB पैरेलल आपको DC दे दिया है, ये AB पैरेलल CD या DC आप लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल आप समझिए, ये एंगल अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं आप इतना समझिए, ट्रायंगल APD, और ट्रायंगल हम लोग ले लें CPB, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर होंगे? जैसे अगर आप थोड़ी देर के लिए लेंगे, ये आपका एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। जब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, हमने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है। ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल APD ले लेते हैं, D हमने ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया एंड ट्रायंगल PCB। तो आप समझिए, ये इसका ये एंगल और इसका ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसका ये एंगल और इसका ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, क्योंकि AB पैरेलल आपको CD दिया है, अल्टरनेट एंगल से दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप जानते ही हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल, आपके पास कोई 2 ट्रायंगल हैं और उनके 2 एंगल सेम हो गए तो तीसरा ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल APD और ट्रायंगल PCB आपके पास क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर आपने ले लिया, अब यहाँ पे जब सिमिलरिटी आपने लगा लिया तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप समझिए कि जैसे ये वाला एंगल लेते हैं तो इस एंगल के सामने की साइड क्या है? ये, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 4। अब ये एंगल किसके इक्वल है? ये एंगल इसके इक्वल है, इसके सामने की साइड आपकी क्या होगी? 2x माइनस 2, ये आपने ले लिया। अब दूसरा एंगल हमारा बचता है, तो इसका मतलब अगर बात करें एंगल ये किसके इक्वल होगा? एंगल इसके इक्वल होगा। तो इस एंगल के सामने की साइड क्या है? 4, और इस एंगल अब आपने लिया, इस एंगल के सामने की साइड क्या है? 4x माइनस 4। ये आपने सिमिलरिटी से लगा लिया, क्योंकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, वो करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी
आपकी समानुपातिक होती हैं या इक्वल प्रोपोर्शन में हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो सॉल्व कर लीजिए। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप समझिए कि इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कर सकते हैं या मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, या यहीं पे आप ऑप्शन को वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन रखने पर इसकी वैल्यू आपकी क्लियर हो जाती है। हम इसके आगे आपको सॉल्व करके बता देते हैं डियर स्टूडेंट। आइए इसको हम लोग अब इरेज कर लेते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। अब देखिए इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये आप 2 कॉमन लेना है तो ले लीजिए, 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया x + 2 हो गया, और इधर आपने ले लिया 2 कॉमन x - 1 हो गया, इक्वल टू 4 आपने कॉमन ले लिया x - 1। एकदम अब सिंपल वे में क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 2 से 2 कैंसिल आउट आप कर लिया। अब यहाँ से भी हम लोग अगर ले लेते हैं तो 1 मिनट, टू एक्स - 1 डियर स्टूडेंट। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी ये गलती हुई, इसको आप देख लीजिए, नहीं तो अभी यहाँ पे करेक्शन हो जाता। ये आपका 2x - 1 है। तो हाँ, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये अब आपका जो होगा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर से ही रखते हैं, नीचे आपका जो है कुछ मिलना नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही रख लीजिए 2x + 4, और यहाँ पे हुआ 2x - 1। इधर से आप ले लीजिए, इधर आपने ले लिया 4, 1 अब आपका 4 है ही है, यहाँ पे आपका 4 दिया ही है। अब यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लेते हैं, ये आपका हो गया x - 1। अब ये 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम लोग डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x + 4 और x - 1 इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो गया, इधर हम लोग ले लेते हैं, ये आपका हो गया अब 2x - 1, ये आपने लिया। अब देखिए, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या वैल्यू आप x की फाइंड करेंगे या वैल्यू आप x की पुट करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चाहे आप सॉल्व करिए या वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका C 3/2 आ जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, इसके आगे आप कर ही लेंगे। आइए फिर अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास वही दिया है, इसी पे है। इस अगले क्वेश्चन की अगर बात आप करते हैं तो देखिए, ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है। ABC ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DE, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ए आर आपको 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर द रेशियो ऑफ द BC। आप जानते ही हैं कि जो अगर आपके पास 2 सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो पेरीमीटर अगर आप लेते हैं, ट्रायंगल पेरीमीटर हम यहीं पे ले लेते हैं, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC अपान दूसरा ले लेते हैं पेरीमीटर आपको देता है पेरीमीटर ट्रायंगल DEF इक्वल टू, आप जानते हैं AB + BC + CA अपान, इधर आप लेते हैं DE + FD + EF, ये इस रेशियो में चलते हैं। और अगली कंडीशन आप ये भी पढ़े हैं कि अगर हम लोग 1 साइड का भी लेते हैं तो ये दोनों साइड 1 साइड पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो इनके पेरीमीटर की अगर आप बात करते हैं तो इनके पेरीमीटर के अकॉर्डिंग आप लेते हैं। अब इसको हम लोग रेज करते हैं, यहीं पे लेते हैं। तो देखिए इधर आपको साइड दे रखा है, पेरीमीटर की कुछ वैल्यू आपको दे रखे हैं, पेरीमीटर की वैल्यू आपको देखिए डियर स्टूडेंट कुछ दिया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए इसके पेरीमीटर को अगर आप चलते हैं तो क्या रेशियो दिया है, 40
ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 40/30 इक्वल टू BC प्लस CA अपान EF प्लस ED। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो एक समानुपातिक रेशियो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 4:3 हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7th हो गया। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है द आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल देयर एरियाज इन द इतना द आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल देयर एरियाज इन इतना। आपको दे दिया है रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो जानते हैं आप डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे आप समझिए ये भी उसी कांग्रेंसी का ही क्वेश्चन है, सिमिलरिटी बेस ये भी क्वेश्चन होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है हैव इक्वल वर्टिकल एंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, तो दोनों की आप अगर लेते हैं, समझिए पहले आप थोड़ा सा ये कैसे सिमिलर है। जैसे ये आपने ले लिया PQR हमने ले लिया और इसको हमने ले लिया ABC। अब इसमें कहा कि हैव वर्टिकली एंगल इक्वल, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल आपके पास P है। अब आपको दिया है कि AB और AC इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड इक्वल है। तो इसका मतलब सपोज दैट अगर यहाँ पे ये 60 था या यहाँ पे 50 था, जो भी लेना है, या यहाँ पे हमने 70 लिया, जो बचेगा 180 में सब्ट्रैक्ट करने का उसका आधा ये होंगे। सेम वही चीज़ ये जब ये 60 है तो ये आधा होगा। जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल के जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो सिमिलरिटी की आप जानते ही हैं, सिमिलरिटी पे आप अब सिमिलरिटी की कंडीशन आप लगा सकते हैं डियर स्टूडेंट। सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग आप लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप लेंगे, आपको दे दिया है 4.84/5.29। ये जो है हाइट के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। अब आप इसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब आप डियर स्टूडेंट इसको आप सॉल्व जब कर लीजिए तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपका हो गया 484/529 इक्वल टू H1/H2 का होल स्क्वायर किया जा सकता है। जब डियर स्टूडेंट इसको ये आप कर सकते हैं, इसके आगे और हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं इजी फॉर्म में आपको। तो देखिए ये आपका होगा जैसे 548 आप ले लेते हैं। 548 किसका स्क्वायर होगा आपका? 548 अगर आप स्क्वायर बनाते हैं तो ये आपका स्क्वायर बनेगा 22 का, और ये आपका किसका है? 22/23 का होल स्क्वायर, तो ये H1/H2 का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसका जो रेशियो बन रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा? C 22/23। तो यहाँ तक हम लोगों ने ले लिया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इन आ राइट एंगल ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर BC टू DC एंड इतना व्हाट इज द AD। तो देखिए डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप लेते हैं, ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल A ये B हो गया, A हो गया, C हो गया, ये 90 हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं AD हमने ले लिया, ठीक, AD आप जो होगी AD की वैल्यू आपकी 8.5 होगी। आइए डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू द स्फीयर, x इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, y इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, देन व्हाट इज x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर। तो देखिए सरफेस एरिया आप लेते हैं क्यूब का क्या होगा? 6a² होगा, और सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया आपका स्फीयर का दोनों का सेम होता है 6a² इक्वल टू 4πr²। तो यहाँ से हमने ले लिया A/R का रेशियो, तो A/R आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4/3πr, आपने ले लिया 4πr²। अब यहाँ पे A/R का होल स्क्वायर का रेशियो जो आप ले लेंगे तो आपका मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग 2π/3 हम लोगों ने लिया। तो अब देखिए A² इधर आ गया, R² यहाँ पे 4 था, इसको 2 से हम लोगों ने कैंसिल किया, 2π/3। अब आप समझिए वॉल्यूम अगर आप लेते हैं A बराबर a³ होगा, तो x² अगर आप लेंगे तो 1/6 होगा। y आप इसका वॉल्यूम लेते हैं 4π/r
आर क्यूब और वाई स्क्वायर बराबर ये होगा। अब इन दोनों का रेशियो लेना है एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या मिली है, ए की पावर 6, वाई स्क्वायर की वैल्यू जो मिली है 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से क्योंकि इसका आप होल स्क्वायर कर लेंगे, ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/16 पाई आर स्क्वायर ए अपान आर का होल स्क्वायर का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे होल स्क्वायर की वैल्यू जो आपने फाइंड किया है उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 9/16 पाई आर स्क्वायर 2 पाई अपान 3 का होल क्यूब, तो ये 9 हो गया। 2 पाई का होल क्यूब 8 पाई क्यूब, 3 का क्यूब 27। अब आपने लिया जैसे डियर स्टूडेंट देखिए 1 पाई, यहाँ पाई बचा, ये यहाँ पे 9 त्रिक 27 आपने ले लिया, 8 दूनी 16 पाई बाई 6। तो पहला ऑप्शन पाई बाई 6 होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं रिजवान सिद्दीकी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से सीडीएस मैथ पेपर का सलूशन लेके उपस्थित हुआ हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आप लोगों को हमारी एकेडमी से 10 क्वेश्चन का सलूशन मिला था और हम लोगों ने सीक्वेंसली 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने दिया था, जिसमें आपका जो है पहले क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक का आंसर हम लोगों ने दिया था। तो हम लोगों के पास जो सीट है, जो बुकलेट है, आपकी डी बुकलेट हम लोगों के पास है और हम लोग डी बुकलेट के सीक्वेंशली 1 सीक्वेंस से क्वेश्चन को करना शुरू किए थे और किए थे। कल हम लोगों ने 10 तक का लिया था। आज हम लोगों को जो करना है, ठीक, तो आज हम लोगों को जो करना है उसके लिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो आप समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, बुकलेट हमारे पास जो एग्जामिनेशन बुकलेट है, परीक्षण पुस्तिका है, वो डी है। हम लोग डी से शुरुआत करते हैं। डी के 10 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अब 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन जो हमारे पास है दिया है, आ कोन एंड आ हेमिस्फेयर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको कह रहा है, हिंदी में क्वेश्चन आप लिखते हैं, एक शंकु और एक अर्धगोला एक समान आधार और एक समान आयतन के हैं, तो शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। ठीक है, शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप समझिए यहाँ पे अगर आपने लिया शंकु आप लेते हैं, आधार दोनों का सेम है, तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट, दोनों की रेडियस, दोनों की त्रिज्याएं सेम है और उनके आयतन सेम है। तो अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो अगर आप लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आप लेंगे तो ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन लेते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर लेते हैं तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका हो गया डियर स्टूडेंट। आप समझिए यहाँ पे शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या, तो समझिए ये आपका 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आपका हुआ यहाँ पे एच बाई आर इक्वल टू 2/1। तो एच रेशियो आर हम लोग लेते हैं 2:1। तो ये डियर स्टूडेंट आपका होगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी ये आपका हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का होगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। एच रेशियो आर आपको हाइट और रेशियो, हाइट का रेशियो अगर रेडियस से लेते हैं तो डियर स्टूडेंट 2:1 हो गया। ठीक, आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और इसका ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, A solid sphere of diameter 60 mm
इज मेटल टू द स्ट्रेच इनटू वायर ऑफ लेंथ 144 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द वायर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 60 मिलीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है, पिघलाकर 144 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार बनाई जाती है, तो तार का व्यास होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर आपका होगा, और डायमीटर ऑफ स्फीयर दे दिया है, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया है 60 mm। तो R इक्वल टू अगर आप ले लेते हैं, R इक्वल टू होगा 30 mm। तो अब इसको अगर हम लोग लेते हैं तो 30 mm को हम लोग लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप अगर लेते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर आपका हो जाएगा वायर, ठीक, यानी गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। तो गोले का आयतन आपका होगा डियर स्टूडेंट 4/3 पाई r की वैल्यू 3 का क्यूब इक्वल टू वायर जो होगा, वायर आपका किस फॉर्म में होता है, तो डियर स्टूडेंट वायर जो होता है आपका उसका जो फॉर्म होगा वो सिलेंड्रिकल के फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है, बेलन के फॉर्म में होता है, तो पाई r²h। अब इसमें आप देखिए क्या क्या दिया है। तार की रेडियस पहले फाइंड करना है, तो 4/3 पाई इंटू 27 इक्वल टू पाई, r हमने ले लिया r² ही है, h हम लोगों ने लिया क्या है, h की वैल्यू कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट 144 cm, 144 ये आपने ले लिया। तो आप इसको समझिए डियर स्टूडेंट, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर लिया हम लोगों ने, ये 9 हो गया, 3 से आपने कैंसिल आउट कर लिया, 4 से इसको आप कैंसिल करिए, 36 ये आपका हो गया, तो 4 हुआ। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू r² इंटू 4, तो 1/4 इक्वल टू r², 1/2 इक्वल टू r², तो 1/2 इक्वल टू r, ये आ गया। अब आपसे इसमें दिया हुआ है डायमीटर, तो d इक्वल टू आपका होगा डियर स्टूडेंट 2r, तो 2 इंटू r की वैल्यू 1/2, इसको हमने सॉल्व किया 1 सेंटीमीटर, तो d की वैल्यू डियर स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर आ गई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट बी सही है, ये आपका बी सही होगा। ठीक डियर स्टूडेंट, ये आपके समझ में आ गया होगा। ये अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो हम लोगों ने 11 और 12 दो क्वेश्चन को कर लिया। अब आइए डियर स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप आते हैं, तो देखिए डियर स्टूडेंट 13 पे अगर आप आते हैं तो देखिए 13 पे आपको दिया हुआ है, 13 नंबर में क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, देखिए आपको यहाँ पे यही दिया है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2:3, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 1617 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब ये कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और सिलेंडर के ऊंचाई के साथ अनुपात। देखो आपको दे दिया है डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या का सिलेंडर के ऊंचाई के साथ अनुपात, यानी रेडियस और ऊंचाई का रेशियो दिया है 2:3। यदि सिलेंडर का आयतन इतना है तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो देखिए अगर आप ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस r इक्वल टू आपका क्या होगा, r इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 2x और h हम ले लेते हैं 3x, ये आपका हो गया
और सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इक्वल टू आपको दे दिया है 1617, ये आपको दे दिया है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 हमें पुट करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो डियर स्टूडेंट आपने लिया पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1617 आप लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट पाई की वैल्यू 22/7, आर का आप ले लेंगे 2x का होल स्क्वायर इंटू 3x इक्वल टू 1617, ये आपने ले लिया। अब इसको अगर पहले हम 222/7 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 3x इक्वल टू 1617, तो 11 से काटेंगे 2, आपने ले लिया 11 का नंबर 11 यहाँ पे 5 और 1, 11 चौक 44 आपने लिया, 11 सत्ते 77, ये आपका हो गया। फिर देखिए डियर स्टूडेंट अब अगर आप इसको काटते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने इसको ले लिया, अब इसको आप काटिए 3 से, 7 आपका हो गया। ठीक, देखिए अगर आप काटते हैं तो 3 चौक 12 आपका हुआ, 2 9 27, ये आपने ले लिया। अब इसको आप समझिए डियर स्टूडेंट, इधर आपका हुआ 8x³/7 इक्वल टू 49। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू पहले डियर स्टूडेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 8x³ इक्वल टू आपके पास होगा 7 का क्यूब, तो 8x³ इक्वल टू 7/2 का होल क्यूब हो सकता है, तो x इक्वल टू 7/2 हो गया। x की वैल्यू जब 7/2 हो गई तो आप समझिए r की वैल्यू अगर आप लेते हैं तो 2 × 7/2, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 3 × 7/2, तो ये आपका हो गया 21/2, ये आपने ले लिया। r और h डियर स्टूडेंट मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया लेना है। तो ये होगा 2πr/h, ये आपका हुआ। तो 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 आपके पास है, h आपको दे दिया है 21/2। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। अब आप लेते हैं इसको, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 22 × 21, मैं एकदम बेसिक से आपको बता दे रहा हूँ, 2 2 4 4, तो यानी 2 6 4 462 आपका होगा। तो 462 इसका आंसर होगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक डियर स्टूडेंट, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी। आइए फिर हम अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए दिया है द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पाइप इज द made of the इतना सेंटीमीटर ऑफ मेटल, r इज द आउटर रेडियस और स्मॉल r द इनर रेडियस द पाइप, व्हाट इज द r स्मॉल r प्लस कैपिटल R इक्वल टू। इसमें हिंदी में इसी को कहा है डियर स्टूडेंट की 14 सेंटीमीटर लंबे एक बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक पृष्ठों का अंतर दे दिया है इतना, और इसको बनाने में 99 सेंटीमीटर क्यूब धातु से बना है। तो पाइप की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल आप ले लेते हैं। आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर आप लेते हो, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आउट एंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हम लोग लेते हैं। तो इसके देखिए अगर आपने लिया तो यहाँ पे हो गया, इसकी लेंथ आपको दे रखा है कितना 44, और लेंथ आपको सेंटीमीटर आपको दे दिया है। तो देखिए 2 वॉल्यूम आपको इसका दिया है
पाइप की वॉल्यूम आपको दे दिया है, तो वॉल्यूम अगर आप इसको लेते हैं तो पहले आप इसके वॉल्यूम की बात अगर करते हैं तो वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच बराबर आपको दे रखा है कितना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है 99। अब ये आपका हुआ 22/7 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, आपको दे रखा है कितना, एच की वैल्यू 14, 99 ये आपने ले लिया। आप समझिए अब यहाँ से ये आपका हो गया 2, अब इसको आप काटते हैं 2 और 9, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 9/4, ये इतना हम लोग ले लेते हैं। अब अगली कंडीशन में आपको दे दिया है 2 पाई आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच बराबर आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट कितना, आपको दे रखा है 44 दे रखा है, और यहाँ पे आपका हुआ 2 इंटू 22/7 आर माइनस आर इंटू 14 इक्वल टू 44। तो देखिए डियर स्टूडेंट ये आपका 44 कैंसिल, ये आपका हो गया 2, तो आर माइनस आर इक्वल टू 1/2 ये आपका हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर इक्वल टू 9/4 आपने ले लिया, तो अब हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू 1/2 इंटू आर प्लस आर इक्वल टू 9/4 ले सकते हैं। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 4.5 ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4.5 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 4.5 हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, तो डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था, 14 को हम लोगों ने सॉल्व किया, इसका ऑप्शन नंबर डी मिला। ठीक, यहाँ तक आपके समझ में आ ही गया होगा डियर स्टूडेंट। आइए फिर अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आ मेटल सॉलिड क्यूब ऑफ एज 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड द मेड इनटू 3 स्मॉल क्यूब्स ऑफ द एज ऑफ 2 स्मॉल क्यूब्स इतना 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड स्मॉल क्यूब। इसी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट आप हिंदी में समझते हैं तो क्या दे दिया है कि 24 सेंटीमीटर किनारे एज यानी भुजा वाला एक धातु से बना हुआ ठोस पिघलाया जाता है। ठीक, 24 सेंटीमीटर भुजा वाला ठोस घन पिघलाया जाता है, उसे 3 छोटे घनों बनाए जाते हैं। यदि 2 छोटे घनों के किनारों की माप इतनी है तो तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले आप समझिए डियर स्टूडेंट, तो अगर आपने ले लिया बड़े घन का वॉल्यूम अगर आप लेते हैं तो 24 का क्यूब इक्वल टू पहले घन का क्यूब अगर आप लेंगे तो यानी 12 का क्यूब, फिर आप दूसरे का लेते हैं तो कितना दिया है 16 का क्यूब प्लस थर्ड वाला आप लेते हैं x क्यूब, ये आप लेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम लोग लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो समझिए 24 आपके पास है, आप समझिए ये हम लोग लेते हैं 576। आप जानते हैं 24 का स्क्वायर आपका क्या होता है 576 होता है। फिर आपको दे दिया है कितना 24 हम लोग लेते हैं, तो फिर से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 24 से अगर आप करते हैं फिर मल्टीप्लाई आप करिए डियर स्टूडेंट, तो आपका हो जाएगा 576 गुणे 24 हम लोग लेते हैं, 6 चौको 24 हमने ले लिया, 7 चौको 28, 2 30 हो गया, 4 पंचे 20, 3 23 आपका हो गया, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 5 10, 1 11, ये आपका हो गया 4 2 8 3 और 1। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट 1
3824, ये आपका हुआ। अब यहाँ से इसको अगर आप लेते हैं 12 का क्यूब करते हैं तो आप समझिए 144 इंटू 12 आपने किया तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52 कर लेते हैं, 12 के नम 12 5 17, 1728 हो गया डियर स्टूडेंट। फिर प्लस आपने ले लिया 16 का क्यूब, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, क्यूब करिए 6 छंग 36, 6 पन 30, 3 33, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 6 पन 30, 3 33, 6 दूनी 12, 3 15, 15 आपका हुआ। फिर 6 5 2, 6 9 10 4, ये आपका हुआ डियर स्टूडेंट 4096 प्लस एक्स क्यूब। तो आप समझिए डियर स्टूडेंट, इसको ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वही आपकी सबसे छोटे वाले घन की साइड हो जाएगी। जब सबसे छोटे वाले घन की साइड मिल जाएगी तो 6x क्यूब कर लेंगे। अब इसको अगर आप सॉल्व आउट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी 2400 घन सेमी आती है, घन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। यही ऑप्शन आपका होगा। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को कर लिया। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 का आपने कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 में यही दिया है कि आ कोनिकल वेसल whose internal radius is 5 cm and height इतना full over water, the empty into the cylindrical vessel radius 10 cm, what is the height of the water rise। एक शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या इतना दिया है और ऊंचाई इतना दिया हुआ है, पानी से भरा हुआ है। इस पूरे पानी को 10 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में डाल दी जाती है, पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों सेम होंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ का कोन होगा और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों आपके सेम हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर हम लोग लेते हैं डियर स्टूडेंट, सिलेंडर, तो दोनों ये सेम होता है। अगर आपने सिलेंडर ले लिया, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आप लेते हैं तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 है, इंटू 24। वॉल्यूम आप लेते हैं सिलेंडर का तो पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का जो दिया है आर की दिया है 10, आर की वैल्यू है यहाँ पे 10 का स्क्वायर इंटू एच, ये आपका होगा। पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, और ये आपका 8 हो जाएगा। 25 इंटू 8 इक्वल टू आपने लिया पाई इंटू 100, ये आपका हो गया इंटू एच। ये अगर आप लेते हैं तो देखिए समझिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट ही हो गया है। अब ये आपका हो गया 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 2 इक्वल टू एच, यानी एच का मान कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर इक्वल टू एच, ये आया क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट कौन सा सही होगा, बी। यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, ये आपका डियर स्टूडेंट हो गया। ठीक, आइए डियर स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 की अब बात किया जाए तो समझिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर आप चलते हैं तो इसमें आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर भुजा वाले 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक ठोस घन को पिघलाकर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया गया। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? समझिए डियर स्टूडेंट, यह कह रहा है क्वेश्चन में, आ मेटल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड
22 सेंटीमीटर इज मेटल टू मेक कोन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर व्हाट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। तो यानी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन सेम होंगे। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपने ले लिया। अब देखिए कोन क्यूब जो आपका होगा इसका वॉल्यूम आपको लेना है, तो 22 का होल क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 22 इंटू 22 हमने ले लिया इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7। आर की वैल्यू आप देखो डियर स्टूडेंट, निकालना है आर स्क्वायर ही रखते हैं और ऊंचाई आपको दे दिया है 21, आर स्क्वायर इंटू 21, हाइट आपको 21 दे दिया है। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है, ये आपको दे दिया है। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक 22 से एक 22 कैंसिल होगा, 22 इक्वल टू आर आएगा, आर की वैल्यू 22 आएगी। तो इसका जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये आपका होगा आर। इसको हम लोग कौन सा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी हम लोगों ने ले लिया। ठीक डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। आइए फिर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम लोग करते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम लोग करते हैं। एटीन में देखिए कह रहा है आ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज द कर्व सरफेस एरिया, आपको दे दिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेशियो ऑफ द स्लेंट हाइट। देखिए इसके स्लेंट हाइट और इसके रेडियस का आपसे जो है रेडियस और स्लेंट हाइट के बीच रेशियो पूछा है। हिंदी में इसी क्वेश्चन को कह रहा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे दिया है, तो शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई में संबंध होगा। तो पहले आप समझिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से अगर आप लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है पाई आर एल, ये आपका होता है डियर स्टूडेंट पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई आर एल की वैल्यू कितना रखा है 550, तो ये आपका हो गया 22/7 इंटू आर इंटू एल, ये आपने ले लिया, ये आपका होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं 550, अब इसको आप 11 से पहले काटो 2 और 50, फिर 2 से काटते हो आप ये 25, तो R इंटू एल इक्वल टू 25 इंटू 7। तो डियर स्टूडेंट एल की वैल्यू 25 होगी और R की वैल्यू 7 होगी, तभी इसका जो है हाइट आपको दे दिया है 24। तो अब आपसे रेशियो क्या पूछा है, शंकु की त्रिज्या का इसकी तिरछी ऊंचाई से अनुपात होगा, तो R रेशियो L इक्वल टू 7/25, 7/25। तो डियर स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने ले लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 का सलूशन डियर स्टूडेंट यहाँ पे मिल गया। ठीक, आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। तो देखते हैं इसके आगे हम लोग सॉल्व करें डियर स्टूडेंट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात अब हम लोग करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे पास है उसको आप देखिए, 19 में दे दिया है कि 44 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयताकार कागज़ है। इस कागज़ को जब इसकी लंबाई में लपेटकर बनाया जाता है तो इसका आयतन यक्स होता है, और जब दोबारा मोड़ते हैं तो यक्स का वाई से अनुपात पूछा है। तो समझिए डियर स्टूडेंट, अगर जैसे हम लोग ले लेते हैं
लंबाई के अनुदिश अगर आप मोड़ेंगे तो आप देखिए लंबाई पे अगर मोड़ते हैं तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो इसकी परिधि बन जाती है। तो देखिए जब आप ले लेते हैं लंबाई के अनुदिश अगर मोड़ते हैं, लंबाई के अनुदिश मोड़ने का मतलब आपका होगा अगर h हमने ले लिया 44 तो आपका 2 पाई r आपका हो जाएगा कितना 22। तो यहाँ से आप देखिए 22 आपका हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 22 कैंसिल आउट, यानी r इक्वल टू 7/2 हो गया। ठीक, ये आपने ले लिया। अगली कंडीशन में अब वॉल्यूम अगर आप लेते हैं, वॉल्यूम अगर आपने ले लिया तो पाई आपने ले लिया, पाई 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 44, ये आपका हो गया। अगली कंडीशन में अगर आप ले लेते हैं, जब हाइट हमने ले लिया 22 तो 2 पाई r आपका हो जाएगा 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 44, ये कैंसिल आउट, r इक्वल टू 7। अब यहाँ पे वॉल्यूम V2 जो होगा पाई 7 का स्क्वायर इंटू 22, ये आपका हो गया। अब दोनों का डियर स्टूडेंट रेशियो अगर हम लोगों को लेना है तो अब इसको आप सॉल्व आउट कर लेते हैं, 1:2 करते हैं, तो इसका जो रेशियो आएगा वो डिवाइड अगर आप कर लेते हो वे V1 और V2 अगर आप ले लेते हो तो ये देखिए पाई 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 22, तो ये आपका पाई से पाई ये कैंसिल आपका हो जाएगा, ये 4 कटेगा 1/2, तो 1:2 आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग ले लेते हैं। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम लोग करते हैं, तो आइए डियर स्टूडेंट 20 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है a hollow spherical cell is made of a metal of the density 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब if the internal external radius इतना दे दिया है, what is the mass of the cell। एक कह रहा है कि 3 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व की एक खोखला गोलाकार सेल बनाया जाता है, गोलाकार सेल बनाया जाता है, गोलाकार सेल बनाया जाता है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं इतना दे दिया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट हॉलो स्फेरिकल सेल है, हॉलो मतलब सेमी स्फेरिकल सेल है, तो इसका अगर वॉल्यूम हम लोग लेते हैं तो वॉल्यूम अगर आप लेंगे तो 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब इक्वल टू, अब हम लोगों को इसको फाइंड कर लेना है पहले। तो आप देखिए 2/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे भी लेना है 22/7, बाह्य त्रिज्या आपको दे दिया है 6, तो 6 का हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो आप समझिए 6 का करते हैं तो 216, तो ये आपने ले लिया 2/3 इंटू 22/7, ये आपका हो गया 216 माइनस 125, ये आपका हुआ 2/3 इंटू 22/7, ये आपका हो गया 1, और ये 1 और 2 9 आपका हो गया। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो आप समझिए ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग ले लेते हैं तो 2/3 इंटू 22 इंटू 13, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, अब इसको हम लोग 3 से, अब पर ग्राम आपको दे रखा है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, तब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका कैंसिल आउट होगा डियर स्टूडेंट। अब इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 1144 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, 1144 ग्राम ये आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। आज हम लोगों ने अभी 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने 1 to 20 क्वेश्चन का एक्सप्लेन के साथ सॉल्यूशन आपको दे दिया। अब इसके बाद जो है 21 से
1 से। इसके बाद हम लोग जो है अगली वीडियो में, अगली लेक्चर में इसके सॉल्यूशन को देंगे। आपको पूरा जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और पूरा बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। अब हम लोग 21 से आगे क्वेश्चन के लिए अगले क्लास में, अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।